हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज़ 2026 देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया। आलमी बरादरी ने भारत की बिलाइश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारतीय जारहियत ने खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नपातुला पुरअज़्म फौजी रद्द अमल था। ये ताकत का तवाज़ुन दोबारा कायम करने और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अंजाम दिया गया। सदर ट्रंप की दूर अंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते इस्तवार किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पाक भारत जंगबंदी पर भी गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान भारत की जंगबंदी कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुताल्लिक़ तुलसी गैबर्ड ने गलत कहा। रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान इसराइल जंग में यूरोप कोई मदद नहीं कर सकेगा। ईरान यूरोप के साथ बात करना नहीं चाहता। इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए आलमी सिफारती कोशिशें तेज़। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। जेनेवा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा के मुज़ाकरात। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की बैठक आज इस्तांबुल में लगेगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया, ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। आलमी अमन तबाही के दहाने पर है, दोनों मुल्क फौरी जंगबंदी करें। चीन का दोनों मुल्कों से जंगबंदी का मुतालबा। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा पर जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। अमरीकी मंदूब ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। ईरानी मंदूब ने कहा, इसराइली हमलों में अमरीका की हिमायत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। जौहरी तंसीबात पर हमले की अमरीकी धमकी यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइल और उसके हलीफों के ईरान पर मनगढ़ंत इल्ज़ामात अपने जराइम की पर्दापोशी है। पाकिस्तान ने कहा, इसराइल और ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो जाए। यूरोप के वज़राए ख़ारजा का ईरान से इसरार। जनीवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ 3 यूरोपीय वज़राए ख़ारजा की बातचीत। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है, मगर ये बात बहुत अहम है कि इस बातचीत में अमरीका भी शरीक हो। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि यूरोपीय मुल्क एक बात पर वाज़ेह हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारी सफारतकारी से मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। हम इस सफारतकारी के लिए अमरीका और इसराइल के साथ भी राबते में हैं और ख़ित्ते के दूसरे मुल्क भी हमारे राबते में हैं। यूरोपीय ख़ारजा पॉलिसी चीफ ने कहा, हमें तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय वज़राए ख़ारजा से मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, यूरोपीय रहनुमाओं से संजीदा और बावक़ार बातचीत हुई। ईरान एक बार फिर सफारतकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत के तसलसल की हिमायत करते हैं। वाज़ेह कर दिया कि ईरान की दिफाई सलाहियतों पर कोई बात नहीं की जा सकती। यूरोपीय रहनुमाओं से मुस्तक़बिल करीब में दोबारा बात के लिए तैयार है।
पाकिस्तान ने फ्रांस को हरा दिया, नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम ने 2 गोल खसारे में जाने के बाद कमबैक किया। मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से मैच बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 3 गोल बनाए। फ्रांस की टीम 2 गोल कर सकी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल न्यूजीलैंड से होगा। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हॉकी टीम को मुबारकबाद। साबिक कप्तान ओलंपियन अख्तर रसूल का कहना है कि इस टीम में ऊपर जाने की सलाहियत है। उम्मीद है टीम फाइनल भी जीतेगी। ओलंपियन समीउल्लाह कहते हैं कि सेमीफाइनल में टीम शुरू ही से अच्छा खेली। गोलकीपर मुनीबुर रहमान और कप्तान इमाद बट का खेल शानदार रहा। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के एलामे के मुताबिक ये तासुर गलत है कि चीनी वाफिर मकदार मौजूद नहीं। चीनी दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम और आवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। ज़र अजनास की खरीदो फरोख्त को माली साल से मुंसलिक करना गलत है। मुल्क में चीनी की कीमत में 3 रुपये 77 पैसे फ़ी किलो इजाफा, नई कीमत 181 रुपये हो गई। IMF ने वजारत तिजारत को 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त दे दी। वजारत तिजारत हुक्काम की इम्पोर्ट पॉलिसी पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। बताया सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी। इन गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। इनफरादी या कमर्शल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवाने पर भी पाबंदी ख़त्म। माली साल 2027 से हर साल इजाफी ड्यूटी में बतदरीज 10% कमी की जाएगी। बैगेज में लाई जाने वाली गाड़ी पर इजाफी 40% ड्यूटी आयद नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हाइब्रिड मॉडल को ज़रूरी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल शानदार तरीके से काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने फैसले खुद मुख्तारी से और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा मुशावरत से करते हैं। अब तक ऐसा लम्हा नहीं आया जब फैसले मुत्तफ़िक़ा तौर पर ना हुए हों। अरब मीडिया को इंटरव्यू में मजीद कहा कि जब तक हम माशी और गवर्नेंस के मसाइल से निकलेंगे नहीं, इस निज़ाम की ज़रूरत है। अगर ये निज़ाम 90 की दिहाई में होता तो इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमतों में तसादुम ना होता। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को गवर्नर कामरान खान रिसोरी के ज़ेर इस्तेमाल रिहायशी कमरों के अलावा तमाम दफातर तक रसाई का हुक्म दे दिया। अवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस को ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल करना एक छोटी सोच का इजहार है। उनका मजीद कहना था कि गवर्नर टिसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वज़ीर दाखिला और IG सिंध की मौजूदगी में बताया कि कामरान टिसोरी मरकज़ी दफ्तर की चाबी अपने साथ तुर्की ले गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 2-3 बार पहले भी हो चुका है। कामरान टिसोरी ने मरकज़ी दफ्तर को ताला लगाकर आइन की खिलाफ वर्जी की। गवर्नर हाउस के मरकजी दफ्तर की बंदिश पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा, अगर कायम मकाम गवर्नर को मरकजी ऑफिस इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। उनके लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह को सूरत हाल के बारे में गलत फहमी हुई है। गवर्नर सिंध ने 24 घंटे में मामले की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जाल अबड़ू ने कहा कि उनसे मंसूब इस बयान में कोई सदाकत नहीं कि कामरान टिसोरी गवर्नर हाउस की चाबियां तुर्की ले गए हैं। ये बयान तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। वो ऐसे बेबुनियाद दावों की सख्ती से तरदीद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मंजूर किया जाएगा। काबीना इजलास में फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 1.5 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ। स्पीकर ने कहा, कल रात बताया गया कि जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं आता कट मोशन पेश नहीं होगा। ये फैसला हुआ कि बानी PTI से मुलाकात ना होने तक मोशन नहीं लिया जाएगा। बजट पास करने का मरहला वार तरीक़ाकार है। नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, यह पार्टी चेयरमैन का पार्टी पर अदम एतमाद है। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी तारीख में गलत रिवायात का आगाज़ किया है। स्पीकर ने सूबाई असम्बली का इजलास पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। सेनेट में बजट पर बहस के दौरान वज़रा की अदम मौजूदगी पर PTI का कुछ देर के लिए ऐवान से वॉकआउट। वक़ार मेहदी और कामिल अली आगा अपोजिशन को मनाकर ऐवान में लाए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, ऐवान में कोई हुकूमती वज़ीर नहीं, कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह पर आमद। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान के छोटे साहबजादे
अजद महमूद पर हमले और उन्हें अगवा करने की कोशिश पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया। मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अहकाम जारी किए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। दोनों ममालिक के अदालती अफसरान के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स और इलाकाई अदालती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर बातचीत। पाकिस्तान का सऊदी अदलिया से इदारा जाती रवैया। ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मामला मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ जारी अमन कोशिशों में अपना किरदार जारी रखे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीका और यूरोप के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब करते हुए कहा, जंग हारने के बाद भारत की कोशिश थी कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान को हराए। भारत सिफारती सतह पर भी नाकाम रहा और पाकिस्तान ने ये जंग भी जीत ली।